चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और अर्थ साइन के लिए हम देखेंगे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। 20 फरवरी से नया हफ्ता शुरू हो चुका हुआ है, उनके लिए इस वीक के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। तमाम जो रीडिंग्स हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे टोटली रेजोनेट ना करें। सो जितना रेजोनेट हो वो आप ले लें और बाकी को बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक हो गया जी। चलें जी, 7 कार्ड स्प्रेड है, डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। टॉरस लोगों के लिए हम देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट हो रही है हर्मिट के कार्ड के साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मंडे और ट्यूसडे। देन आई हैव ये हेरोफेंट है जिसको यहाँ पे हाई प्रीस्ट लिखा जाता है इस डेक के अंदर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ कप्स है। अच्छा, ये ना कुछ मामलात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जहाँ पे या तो किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन में कोई ब्रेकअप हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन ही हो, ठीक है। ये वैसे भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें कोई गैप आया है कम्युनिकेशन के दौरान, और मोस्ट प्रोबेबली दूसरे शख्स ने कोई ऐसी बात कही है जो कि झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, किसी किस्म की नाराज़गी वाली बात हो सकती है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप जो हैं वो हर्मिट मोड के अंदर हैं। आपने अगर उन्हें कोई जवाब दिया है या नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले मंडे वाला दिन जो है सोल सर्चिंग करते हुए, चीज़ों को ख़ुद फिगर आउट करते हुए यहाँ पे आप गुजार रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि जितने भी आंसर्स हैं वो मेरे अपने ही अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको देखते हुए दोबारा से सिचुएशन को रीएवैल्यूएट कर रहे होते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा पहले ये हुआ था, ऐसे किया था, अब क्या करना है। बेसिकली ये काम जो है ये मंडे वाले दिन आप कर रहे हैं। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अब इसी मामले के हवाले से ये हो सकता है कि अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई अपॉलोजी आए, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। ये भी हो सकता है कि ये किसी और मामले के हवाले से हो जहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई काम जो है वो हाफ़ डन टाइप का काम आपने किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, कॉल की हुई है, अब आप रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं बेसिकली। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो वेट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, और वेट जो है वो किसी ना किसी के रिस्पॉन्स का है। आया कि ये माफ़ी के सेंस में है या वैसे किसी रिस्पॉन्स का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये अब आपके केस में अलग-अलग से देखा जाएगा। उसके बाद हाई प्रीस्ट यानी कि हेरोफेंट का कार्ड है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें तो आपने फ़िगर आउट करने की कोशिश की है ख़ुद से, लेकिन हो सकता है, इस बात का चांस हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको समझ नहीं आ रही हैं। तो या तो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सके आपको, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जो कि आपकी शायद नज़रों से ओझल है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर सके। किसी अंदाज में आपको आगे कहाँ पे जाना है, किस एंगल से आपको लीड करना है, वो आपको कोई बता सके। या तो आप इस पर्सन की तलाश में हैं, और या ये पर्सन यहाँ वेडनेसडे वाले दिन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद पहला यहाँ पे 9 का कार्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर बिहेविंग एंड इंजॉइंग योर लाइफ लाइक अ सिंगल पर्सन। ज़िंदगी में आपने बहुत काम किया है, और वो जो आपकी एफ़र्ट्स हैं उनका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक अकेलापन और तन्हाई का भी एहसास जो है वो मौजूद है। इर्द गिर्द आपके कंफर्ट हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकती है, कामनेस हो सकती है, लेकिन अकेलापन भी मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़, कोई नई रिसर्च हो सकती है जो कि आप कर रहे हैं। प्लानिंग हो सकती है फ्यूचर के हवाले से जो आप कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप पहले से जो काम चल रहे हैं उनको फर्दर रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्राइडे का दिन जो है वो ज़्यादातर पेपर वर्क, डेस्क वर्क जो है वो करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे आके जैसे वीकेंड आ गया है, आप रूटीन के कामों से थोड़ा सा आपको फुर्सत मिल गई है, तो यहाँ पे आपने दोबारा से उस मामले के ऊपर गौर किया है जो कि हफ्ते के आगाज़ में था। इस बात पे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सैटरडे वाले दिन कोई आपको हिंट मिले जहाँ के दूसरा पर्सन जो है वो आपको शायद अप्रोच करना चाह रहा है, या
कुछ सिमिलर बात, लेकिन आपने अपनी जगह पे डिसाइड किया हुआ है कि मैं कोई बात नहीं सुनूंगा या मैं कोई बात नहीं समझनी इसकी, ये जो भी कह रहा है मुझे नहीं पता इस बात का, या ये कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, जब तक प्रॉपर सॉरी नहीं की जाएगी मैं इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। और उसका बहरहाल नतीजा निकल रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ। एक सॉरी हो सकती है ये भी हो सकता है कि ये कोई लव मैसेज हो, ठीक है, जो कि आपको भेजा जा रहा है। आप बहरहाल एक सिंगल पर्सन है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो इतना खूबसूरत हो कि आपके दिल को, आपके हार्ट स्पेस को टच कर जाए, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक बड़ा मासूमाना सी एक फीलिंग जो है वो इंडिकेट हो रही है। चलें जी आगे देखते हैं। वर्गो लोगों के लिए 20 फरवरी से नया हफ़्ता स्टार्ट हुआ है। उस दौरान हफ्ते के हर दिन के हवाले से जनरल रीडिंग जो है वो क्या है, आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये है वर्गो लोगों के लिए। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। इनडिसाइसिवनेस और थोड़ी सी स्टबर्ननेस भी मौजूद है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर दोबारा संडे आ जाएगा। तो 20 से ये वीक शुरू हुआ है। अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हैं कुछ। और मसला ये है कि ज़्यादातर सोचें जो हैं, पूरा हफ़्ता जो है वो बड़ा एक डिप्रेसिंग किस्म का थॉट पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। तो वीक ओपन हो रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर आपको फ़ैसला करना है तो हो सकता है कि आप वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि हालात इस तरह के हों कि आपके लिए किसी एक चीज़ को प्रेफर करना जो है वो मुश्किल हो जाए। ये भी हो सकता है कि हालात इस तरह के हों कि किसी चीज़ को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाए। कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जहन पे सवार रहेंगी मंडे वाले दिन। ट्यूसडे जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, जो भी मुश्किल है, जितनी भी बात है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला या मानने वाली, और मैं पूरी स्ट्रगल करनी है, और मुझे हर हालत में मनाना है या मुझे बिल्कुल नहीं मानना है। कोई भी बात जो कि एक जिसमें एक, जैसे मैंने कहा रीडिंग के स्टार्ट में, कि एक स्टबर्ननेस है, एक स्टिफनेस है, एक ये फीलिंग है कि मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ और मुझे यहीं खड़ा रहना है, मैं अपने बात से पीछे नहीं हटने वाला। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो आप इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। वेंसडे वाले दिन 7 ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें फ़र्क ये है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और स्टबर्ननेस है और एक ज़िद का फैक्टर भी शामिल है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स में और ये बात है कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हुए, वो लोग जो कि खामखा आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, या वो लोग जो कि खामखा में आके आपको एडवाइस दे रहे हैं या खामखा में अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आप अननेसेसरी चीज़ों से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ आप बड़ा पॉजिटिव अंदाज में कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी लोग, गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी बातें मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो ना हों। अच्छा, नंबर्स अब आप देखें, नंबर्स यहाँ से कम होना शुरू हुए हैं। 5 ऑफ कप्स है। ये दिन जो है काफ़ी यहाँ पे सैडनेस नज़र आ रही है 5 ऑफ कप्स में, और डिसअपॉइंटमेंट है। इसमें चांस नज़र ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपने भी हाथ डाला है इस मायूसी के अंदर। मतलब अगर ये रिलेशनशिप का ब्रेकअप है, तो कुछ ना कुछ आपका भी फैक्टर है इसके अंदर, आपने भी कोई रोल प्ले किया हुआ है। और एक ये भी बात हो सकती है कि आपके जहन में इतनी ज़्यादा बात सवार हो कि आप ये ना देख पा रहे हो कि असल हकीकत क्या है, आपका ध्यान ही नहीं उधर जा रहा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लगता है आप इस क्वीन के साथ डील कर रहे हैं। ये कोई फायर साइन, ख़ास तौर पे एरीज हो सकता है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव, बहुत जिसमें चार्म होता है, मेल और फीमेल, सेक्सी और बड़ा एक ग्लॉसी किस्म की फीलिंग, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे जाके बातें बनाते हैं। और मतलब बातें बनाने से मेरी मुराद ये है कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पे फील होती है, लोग मुड़ के देखते हैं। इस तरह की कोई ये पर्सनालिटी जो है ये है यहाँ पे। आई रियली फील कि आप इनके साथ डील करें, ये आप खुद नहीं हैं, ठीक है। तो अब आप भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और मुझे ये लगता है कि ये अच्छा, इन्होंने ना आपको लिफ्ट भी नहीं करवानी है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी के अंदर चार्म है, ऑब्वियसली दे आर आल्सो लुकिंग समवन सिमिलर टू देम, उतना ही ज़्यादा ब्राइट, एक्टिव और इस तरह से। लेकिन आप जिस एनर्जी के अंदर हैं वो बहुत सैड और बहुत ग्लूमी है, और आपकी इस वीक में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा सैड और ग्लूमी हो रही है, बहुत डाउन फील करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो 5 ऑफ सोर्ड्स है, जहन के अंदर मुख्तलिफ बातें हैं, चीज़ें हैं, और मसला ये है कि बहुत सारी दफ़ा 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये भी बात होती है कि ख़ास तौर पे इस डेक के अंदर कि सब कॉन्शियसली बार बार आपका अपना वजूद ही आपको कह रहा होता है यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट इनफ, यू आर बैड, यू आर दिस, यू आर दैट, और आप जो है वो अपने आप को इस नेगेटिव पैटर्न से आपकी जान नहीं छुड़ा पा रहे होते। यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करना, हालांकि आप बिल्कुल स्टक नहीं हैं। अपने आप को फंसा हुआ फील करना किसी सिचुएशन के अंदर, कोई समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या चाहिए, और नेगेटिव के बाद मज़ीद नेगेटिव, उसके ऊपर मज़ीद नेगेटिव बातें सोच सोच के मामलात जो हैं वो ख़राब करने वाली यहाँ पे सिचुएशन है। तो इसका हल जो है वो यही है कि एक तो अकेले ना बैठें, दूसरा कोई ना कोई पर्सन आपके अराउंड ऐसा हो जो कि आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो भी आपको बता सके, वो बता सके आपको कि नहीं ये यू आर रॉन्ग, और आपकी थिंकिंग जो है वो ठीक करने की आपको ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप फुली ट्रस्ट करते हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी पेरेंट्स में से हो सकता है, सिबलिंग्स में से हो सकता है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको उस टाइम पे गाइड कर सके कि असल में आपको क्या करना है, और आप चुप करके फिर उसकी बात मान के चलें। अदरवाइज़ इस तरह के प्रॉब्लम में ना ज़हनी तौर पे आप इंसान बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए, और रीडिंग ओपन हो रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। एम्परर का कार्ड यहाँ मौजूद है, समवन वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर, हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। अच्छा जी, मुझे ये लगता है कि ये एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स मोस्ट प्रोबेबली ये आप खुद ही हैं, और इस बात का भी इम्कान नज़र आ रहा है कि वीक के स्टार्ट में ही आपको अप्रोच किया जा रहा है। ये किसी भी नौइयत की, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है, रोमांस भी हो सकता है और वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है, कुछ उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, पार्टनरशिप की ऑफ़र हो रही है या किसी तरह का कोई आइडिया जो है वो शेयर हुआ है। अब आप उसके ऊपर आइदर यू आर बिहेविंग लाइक एन एम्परर, ठीक है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना, प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना। ये भी हो सकता है कि ये आपके बॉस हों जो कि लीड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो कोई बात इस किस्म की, या तो ट्यूसडे वाला दिन ऐसा होगा जिसमें आपको लीडरशिप का रोल प्ले करना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ के चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में करनी पड़ेंगी, या ये भी हो सकता है कि ये आपके बॉस हों और आपके ताल्लुकात इनके साथ खुशगवार रहने चाहिए। ये इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये कोई ना नहीं सुनते हैं। इस तरह की सब बातों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, हर्मिट का कार्ड बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि ये एम्परर का, आप ऐसा भी चांस हो सकता है कि ये एम्परर आप ख़ुद हों, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ
इनसाइड द हेड एक जो थॉट पैटर्न है वो भी नज़र आ रहा है। लोगों से मशवरा करने, ये भी एम्परर की हैबिट है, लोगों से मशवरा नहीं करना, खुद ही सोचना है, खुद ही डिसाइड करना है, अपनी अथॉरिटी नहीं लूज़ होने देनी। तो हरमित जो है वो अगेन ये बात यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आप खुद ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेंसडे वाले दिन काम का प्रेशर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। थर्सडे वाले दिन ठीक है, और प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका काम कुछ इस किस्म का हो जिसका कोई कि कुछ मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करके देने हैं, बाकी सारा काम हुआ है ना। अगर आप थर्सडे वाले दिन आप सारा दिन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर गुजारें। टेम्परेंस का कार्ड है, चीज़ों को थोड़ा मॉडरेट करने की कोशिश नज़र आ रही है। ये वर्क और हेल्थ सिचुएशन भी हो सकती है, ये लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी हो सकती है अगर एम्पर कोई और है। तो एक ओवरऑल ज़रा स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना, स्पीड से मेरी मुराद डेली लाइफ की रूटीन को कंट्रोल करना, ये चीज़ें जो हैं खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करना, ये चीज़ें जो हैं वो टेम्परेंस के साथ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब एक्शन जो है वो लेने का टाइम आ गया है। हफ्ते वाले दिन या तो आपने जितनी रिसर्च करनी थी वो आपने कर ली है, और कोई सर्टन टाइप का एक्शन जो है वो अब रिक्वायर्ड है और वो आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ये एक्शन अंडर दिस एम्परर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम्परर की वैल्यू ज़्यादा है किंग ऑफ वॉन्ड से। और ये भी हो सकता है कि इनिशियली आपने बैठ के प्लान किया है सब कुछ और अब आप एक्टिवली फील्ड में जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे डेविल का कार्ड जो है वो मौजूद है। चूँकि ये वीकली रीडिंग है तो हम इसमें एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें एक रीज़न जो है वो सैटर्न का कंबस्ट होना हो सकता है जो डेविल का कार्ड नज़र आ रहा है, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि संडे वाले दिन अराइज हो, ठीक है, लेकिन ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, आप इसको हल कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई अब समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है, इस टाइप का मसला नहीं होगा, ठीक है। कुछ बोल्ड स्टेप हो सकते हैं जो कि लेने पड़ें, कुछ ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स भी हो सकते हैं जो लेने पड़ें। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि यहाँ संडे वाले दिन नज़र आ रहा है। बेसिकली सारे वीक में एक यही दिन है जिसमें आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइन के लिए थी, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आई रियली होप कि आपको इससे बेनिफिट होगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ में मिलूँगी। खुदा हाफिज़।